तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वही जो पिछले वीडियो में मैंने देखा हुआ था। 27 तक के हमने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए थे सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि वाइवा में पूछे जाने वाले हैं, प्लस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 21 से बाकी के आगे वाले क्वेश्चंस को। तो सॉरी 28 से। तो 28 के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द साइज ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप। तो ये भी आपको पता होगा, फ्लोट का डेटा टाइप 4 होता है, प्लस अगर मेरा 632 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहाँ पर हमारा इसका साइज 8 हो जाता है। डन। तो द साइज ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप इन द सी यूजली 4 बाइट्स। ठीक है, यूजली 4 बाइट्स होता है और इंट का यूजली 2 बाइट्स होता है सी के अंदर, डिपेंड करता है वो। डन। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द डबल डेटा टाइप, तो डबल का हो जाता है हमारा 8। ठीक है, द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप, हमारा डबल डेटा टाइप होता है उसकी साइज 8 होती है। इसका चार्ट से तो याद ही होगा हमें। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। 30 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। तो बिटवाइज ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो वह ऑपरेटर जो कि बाइनरी नंबर पर ऑपरेशन करते हैं उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। मतलब अगर मुझे ऑपरेशन करवाना है केवल 0 और 1 वाले नंबर पर, तो वहाँ पर हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया हमारा। ये ध्यान रखना कि बिटवाइज ऑपरेटर केवल बाइनरी डिजिट पर ही वर्क करते हैं। और या फिर समझ लो, अगर कैलकुलेशन भी वो करते हैं तो बाइनरी डिजिट पर करते हैं। आपको आंसर देंगे, आप भले उसको डेसिमल वाले डिजिट पर ऑपरेट करवा रहे हो तो आंसर आपको बाइनरी में ही देंगे। ऐसा है। व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप इन द सी, तो फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट स्पेसिफाई द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। तो जब भी पूछे फंक्शन प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही बताना है फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे। डिक्लेयर करते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम फंक्शन का नाम क्या देने वाले हैं, रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, हमारे फंक्शन के अंदर पैरामीटर है या नहीं है, पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज्ड है। तो इसी हमारे प्रोसेस को, इसी चीज को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। देन, तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेडर फाइल इन द सी। तो हेडर फाइल का पर्पज क्या होता है हमारे सी के अंदर, हमने ऊपर ही बताया जब हमने आपको हैज इंक्लूड वाला बता रहा था। यहाँ पर भी देख लीजिए, पर्पज ऑफ हेडर फाइल इन द सी टू डिक्लेयर द फंक्शंस, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स। तो अगर मुझे ये सारी चीज़ों को डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर मुझे कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है, कांस्टेंट यूज करना है, या फिर बहुत सारे डेटा टाइप के कीवर्ड यूज करने हैं, तो इसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम अपने फंक्शन के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करें। जैसे हम इंक्लूड करते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये क्या है, हमारे हेडर फाइल है। डन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड यूनियन। हमने ऊपर देखा था स्ट्रक्चर क्या है, हमने ऊपर देखा था यूनियन क्या है। अब डिफरेंट क्या है इन दोनों में। तो स्ट्रक्चर हमने देखा था, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल को कलेक्ट करके एक सिंगल नेम देते हैं। जबकि यूनियन क्या है, यूनियन इज स्पेशल डेटा टाइप, यह एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि अलाउ करता है स्टोरिंग द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। तो अगर मुझे सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करना है तो वहाँ पर हम यूनियन का यूज करते हैं। जबकि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यह बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल का, डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन होता है। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की एक ही होती है। डन। तो ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं अगर मैं बात करूँ तो, और यूनियन के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये भी एक आप मेजर डिफरेंस दे सकते हैं कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जबकि यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। दोनों में लॉजिकली क्या डिफरेंट है हमने यहाँ पर बता दिया है। अब रिकर्सिव फंक्शन को हमने ऊपर भी देख लिया था, यहाँ पर भी देख लेते हैं। जो वह फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसी को हम रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। रिकर्सिव फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। तो व्हाट इज द टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग इन ऑपरेशन दैट कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो किसी, अगर मेरा एक वेरिएबल हमने बनाया है इंट के अंदर, अब उसको हमें कन्वर्ट कर देना है फ्लोट के अंदर, तो वही हो गया हमारा टाइप कास्टिंग। तो वही यहाँ पर हम कह रहे हैं कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो एक ऐसा ऑपरेशन जिस ऑपरेशन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू को अनदर डेटा टाइप के अंदर, वह हमारा हो गया टाइप कास्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड पॉइंटर।
हमने ऊपर भी देख लिया है, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है एरे एंड पॉइंटर के अंदर। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जबकि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज स्पेशल डेटा टाइप विच इज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर डेटा टाइप, सॉरी अनदर वेरिएबल। डन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, इसकी भी बात हमने ऊपर कर लिया। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबली होता है, ये हमारे फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है, जबकि लोकल वेरिएबल हमारे फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जबकि लोकल वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। केवल जिस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर है, बस उस वेरिएबल का स्कोप उसी फंक्शन के अंदर होता है, और उस लोकल वेरिएबल का उपयोग केवल और केवल हम उसी फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हमने वही दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये हमने आपको ऊपर बता दिया है। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करता है, पूरे लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप से बाहर भेज देता है, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को वापस एक इटरेशन छोड़ करके चलाता है। डन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट, पहले प्लस प्लस आई एंड आई प्लस प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है। तो इसमें बेसिक डिफरेंट है, यहीं से आप पकड़ सकते हो कि यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट किया जाता है, बाद में वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, या फिर वैल्यू को चला एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर पहले हमारा वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं। डन। तो अगर हमारा प्लस प्लस पहले लगा है तो इंक्रीमेंट पहले होगा, प्लस प्लस बाद लगा है तो इंक्रीमेंट बाद में होगा। डेफिनेशन में देख लीजिए, तो प्लस प्लस आई इज द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, विच इज इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बिफोर इट इज यूज। तो आई को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाई वन। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू अंदर अगर हमारे पास वन पड़ी है, आई इक्वल टू वन पहले से साइन है, तो अगर हमने प्लस प्लस आई किया हुआ है तो पहले आई की वैल्यू टू हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को यूज करेंगे। जबकि आई प्लस प्लस में उसका उल्टा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यह क्या करता है, पहले आई को यूज कर देता है, बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। जैसे आई के अंदर हमने असाइन किया हुआ है वन, तो अगर मैं वन को आई को प्रिंट कर रहा हूँ तो पहले वन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के टू होएगी। तो हम सेकेंड इटरेशन में आएंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज रहेगी। डन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ रीड एंड एफ राइट, तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर मुझे फाइल को रीड करना है तो एफ रीड फंक्शन का यूज करेंगे, अगर उस फाइल के अंदर मुझे कुछ राइट करना है तो हम एफ राइट का यूज करेंगे। डन। एफ रीड एंड एफ राइट। तो एफ रीड इज यूज टू द रीडिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल, whereas एफ राइट इज यूज टू द राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलॉक एंड कैलॉक, हमने ऊपर बात किया था, यहाँ पर भी आ गया है। मेलॉक इज यूज टू एलोकेट मेमोरी dynamically, where calloc is used to allocate an initial memory dynamically। ठीक है, यहाँ पर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया जाता है मेलॉक की सहायता से। जब भी हम मेलॉक की सहायता से मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमारा डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट होता है। ठीक है। और जब हम कैलॉक का यूज करते हैं तो इनिशियल मेमोरी होता है हमारा, वहाँ पर उसकी फिक्स होती है साइज, कैलॉक के यहाँ पर जब हम कैलॉक से मेमोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द टाइप डेफ, टाइप डेफ इज यूज्ड टू डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप, अगर हमें कुछ अपने नाम से डेटा टाइप को बनाना है, कुछ नया डेटा टाइप बनानी है, तो वहाँ पर टाइप डेफ कीवर्ड की सहायता से हम अपने डेटा टाइप को बना सकते हैं। व्हाट इज द नल पॉइंटर, तो नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट इज इनिशिएटेड टू जीरो, जो कि ये मतलब कि जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो के साथ या फिर नल के साथ, तो वो और उसको हम क्या कहते हैं, नल पॉइंटर, सिंपल सी बात है, एंड डज नॉट पॉइंट टू द एनी मेमोरी लोकेशन। तो वह पॉइंटर जो होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है, क्योंकि पॉइंटर का डिफिनेशन क्या होता है, पॉइंटर इज ए स्पेशल डेटा टाइप विच इज स्टोर द सम अनदर वेरिएबल एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने पॉइंटर को ही नल कर दिया है तो वह किसी भी वेरिएबल को पॉइंट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर नहीं रखेगा, वह अपने अंदर नल वैल्यू रखेगा, वह हो गया हमारा नल पॉइंटर। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कॉन्स्ट कीवर्ड, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का क्या पर्पज है फ्रेंड्स, तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड की सहायता से हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं। कांस्टेंट हमने ऊपर डिफाइन बताया था आपको, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू हम चेंज ना कर पाए, which is not modified। तो हमने बोला const keyword is used to define a constant variable that cannot be modified
वंस इट इज इनिशियलाइज, अगर हमने एक बार इनिशियलाइज कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू को कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड से ही पता चल रहा है। तो व्हाट इज द डू व्हाइल लूप इन द सी। तो सी के अंदर डू वाइल लूप क्या है, हमने फ्रेंड्स वाइल लूप देखा, हमने फॉर लूप देखा, और दोनों के बीच में हमने यहाँ पर डिफरेंस भी देखा था। अब वाइल लूप डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, डू वाइल लूप इज लूप दैट इज एग्जीक्यूटेड अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस देन कंटिन्यू द एग्जीक्यूटिंग द कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं डू वाइल लूप के थ्रू करवाऊंगा ना, तो वह स्टेटमेंट पहली बार हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो या फिर कंडीशन फॉल्स हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, कम से कम एक बार तो हमारा एग्जीक्यूशन होगा ही होगा। उसके बाद हमारा जो है कि कंडीशन चेक होता है। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता था, पहले हमें कंडीशन चेक करना होता है, अगर आप व्हाइल लूप का सेंटेंस पढ़े हैं देखे हैं तो पहले वहाँ पर कंडीशन चेक होता है, बाद में हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। जबकि यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक बार इनिशियली चला देंगे, उसके बाद हम आकर के कंडीशन चेक करते हैं, बेसिक डिफरेंट है ये। What is the purpose of the हैश डिफाइंड डायरेक्टिव इन द सी। तो हैश डिफाइंड हमने यूज किया होगा, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, तो हैश डिफाइंड डायरेक्टिव यूज टू डिफाइन द मैक्रो that can be used to create a shortcut for a long piece of the code uh, और टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या है पीएम में या फिर कहीं भी प्रैक्टिकल के अंदर इस कीवर्ड का तो यूज किया होगा, हमने लिख देते हैं कि हैज डिफाइन करो, फिर उसका नाम देते हैं मैक्स, मैक्स करके उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 50। तो जहाँ कहीं भी हम मैक्स का यूज करेंगे वहाँ पर उसका वैल्यू माना जाएगा 50। ठीक है। तो अगर मुझे कोई स्पेशल टाइप का समझ लो वेरिएबल प्री डिफाइन पहले से डिफाइन करके रखना है, तो वहाँ पर हम हैश डिफाइन का यूज कर लेते हैं कि यार तू डिफाइन कर दे इस टाइप का नेम एक, और उसकी वैल्यू ये होने वाली है। ठीक है। तो व्हाट इज द स्ट्रिंग इन डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर विच इज टर्मिनेटेड बाय द नल। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं, जो भी कह लो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का एक ही काम होता है, पर्पज होता है कि हमारे किसी भी डेटा टाइप की साइज को रिटर्न करता है, या फिर वेरिएबल हमने बनाया तो उसके साइज को रिटर्न करता है। द साइज ऑफ ऑपरेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द वेरिएबल और डेटा टाइप्स इन बाइट्स। तो बाइट्स के अंदर किसी भी वेरिएबल के साइज को रिटर्न करता है। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन द सी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सी के अंदर कितने टाइप्स के डेटा ऑपरेटर्स हैं। तो हमारे देखो यहाँ पर अरिथमेटिक टाइप है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इतने सारे ऑपरेटर हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर मैंने ऊपर बताया था आपको कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मॉड्यूल्स है। और अगर मैं रिलेशनल के अंदर बात करूँ तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे हैं। लॉजिकल के अंदर एंड और नॉट है, यहाँ पर हमने सिंबल भी दिया हुआ है। बिट वाइज के अंदर हमारा भी एंड और नॉट है, इसका सिंबल बस ये है कि यहाँ पर सिंगल हो जाता है, और एंड वाले के अंदर यहाँ पर डबल एंड होता है। ठीक है। यही मेन डिफरेंट है इसके अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, मॉड्यूल और इक्वल टू, ये सारे हमारे असाइनमेंट के अंदर आते हैं। कंडीशनल के अंदर हमारे जो हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा है वो कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। कोई भी हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे, और इसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन टू दिया जाता है। तो वो हमारा टोटल 50 क्वेश्चन का कंप्लीट पीडीएफ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको चाहिए किसी अदर प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम उसको भी लाने का कोशिश करेंगे। आप कमेंट कीजिए जिसके बारे में भी चाहिए आपको।